हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। आज हम इस वीडियो में चालू करते हैं मैनेजमेंट की लेवल्स। ठीक, तो देखो भाई, मैनेजमेंट की 3 लेवल होती हैं। क्लियर? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। क्लियर है? टॉप लेवल मतलब देखो, बड़े बड़े अफसर जो लोग होते हैं ना, वो सब किसमें होते हैं? टॉप लेवल में। जैसे कि भैया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, जितने भी चीफ होते हैं वो सब किसमें होते हैं? टॉप वाले में। देन इसका मिडिल में कौन होते हैं? जितने भी मैनेजर वगैरह जो तुम सुनते हो ना, परचेज मैनेजर, एचआर मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये मैनेजर, वो मैनेजर, तो वो सब किसमें होते हैं? मिडिल वाले में। और लोअर वाले में क्या होते हैं? जितने भी सुपरवाइजर लोग होते हैं, मतलब लेबर से ऊपर वाले लोग। ठीक है, तो उन लोग को भी ये क्या बोले जाता है? किसमें बोले जाता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट में। चलो अब अपन एक एक करके जरा पढ़ते हैं इन सब का मीनिंग फटाफट जरा जल्दी से जरा। ठीक, तो भैया सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? तो देखो इनको कैसे याद करना भाई। सबसे पहले देखो, हर इस चीज में 3 चीजें होंगी। एक तो भैया जैसे मान लो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, देखो क्या बोल रहे हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट इज द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली चीज क्या बोल रहे हैं भैया? टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। चलो देन इसका ये क्या बोल रहे हैं? विच कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स, जिसमें कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव लोग होते हैं। दे आर द सुप्रीम अथॉरिटी, वो सबसे बड़ी ताकत होते हैं। वो सबसे बड़ी क्या होते हैं? ताकत होते हैं। ठीक, हु आर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन, वो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? ऑपरेशन, सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। आगे बोल रहे हैं इसमें कौन कौन लोग होते हैं, तो ये वो सारे नाम अपन ने लिखे हुए हैं, डायरेक्टर, चेयरमैन, ये वो सब क्लियर है यहां तक। मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जितने भी हैं टॉप, मिडिल और लोअर, इनकी मीनिंग अपन कैसे याद करेंगे? 3 पॉइंट में। कितने पॉइंट में? 3। देखो सबसे पहले एक अपन मारेंगे पंच लाइन, फिर अपन उसका मेन मीनिंग बताएंगे और फिर बताएंगे उसमें कौन कौन होते हैं। क्लियर है? तो देखो टॉप में मैंने क्या बताया कि भी ये कंपनी के क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं? हेड होते हैं। पहला पंच लाइन। दूसरी अपन इसमें मीनिंग बताएंगे, मेन इनका मतलब क्या है। तो भैया ये वो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, वो सबसे बड़ी ताकत होती है, जो भैया सर्वाइवल के लिए, ऑपरेशन के लिए और वेलफेयर के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। और अब इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो ये सारे लोग क्या होते हैं? इसमें शामिल होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये सब लोग। चलो अब ये काम क्या करते हैं? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना ये टॉप वाले का, कि ये टॉप वाले लोग काम क्या करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो देखो सबसे पहला काम क्या होता है? टू डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, मतलब कंपनी के जो फर्म है उसके लिए जो भी मेन ऑब्जेक्टिव्स है, चाहे वो जनरल ऑब्जेक्टिव हो या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो, वो सारे दोनों ऑब्जेक्टिव कौन बनाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो ही बताएगा। अब देखो जनरल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है भैया? कंपनी सर्वाइव कैसे करेगी, प्रॉफिट कैसे कमाएगी, ग्रोथ कैसे करेगी, प्रेस्टीज, गुडविल, ये सब किसमें आते हैं? जनरल ऑब्जेक्टिव में। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जैसे भैया टाइप ऑफ एक्टिविटी, हम लोग कौन सा प्रकार का काम करेंगे, वर्कमैनशिप कैसी होगी, वर्कमैन मतलब जो लोग काम करेंगे उनकी स्पेशलिटी कैसी होगी। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कौन बनाते हैं? टॉप वाले। अब देन इसका भैया टू फ्रेम पॉलिसी। अब देखो ऑब्जेक्टिव तो बना लिए, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या पाना है, कैसे पाना है, वो पॉलिसी भी कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्रेम्स द पॉलिसी। ठीक, पॉलिसी बनाएगा और चॉक आउट द प्लान, और प्लान भी वही बनाएगा कि किस तरीके से उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। देन इसके बाद टू असेंबल द रिसोर्सेज। अब देखो कंपनी में जितने भी रिसोर्सेज लग रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, वो सब लाने का काम कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखो यहां पर एक चीज बोली जाती है, यहां पर 5M बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट के 5M होते हैं। ठीक है, वो सारे 5M लाने का काम कौन करता है? मैनेजमेंट। मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, और एक और होता है मेथड। ठीक, तो मेथड के वो कोई ला नहीं सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है भैया? ये सब लाने का काम कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक, ये 5M ध्यान रखना, मैनेजमेंट के कोई कई बार पूछ सकते हैं कि 5M क्या होता है, तो ये सब होता है मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड, सॉरी मनी, और ये एक और होता है मेथड, वो यहां पर लिखा नहीं है, ध्यान रखना। चलो अब इसका भैया टू कंट्रोल ऑपरेशंस। जो भी काम चल रहा है कंपनी में उन सबको कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का काम भी कौन करेगा भैया? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये इसके क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक, अब अपन बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था, मीनिंग कैसे याद करेंगे? एक पंच लाइन, फिर मीनिंग, और फिर उसमें कौन कौन लोग होते हैं। तो ये पंच लाइन क्या है? इट इज द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर। देखो भाई मिडिल मतलब बीच वाला जो मैनेजमेंट है, वो किसके बीच में लिंक है? टॉप और लोअर वाले के बीच में क्या है? लिंक है। ठीक, देन इसका ये वो लोग क्या बोल रहे हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो मेनली किससे संबंध रखता है? टास्क को एग्जीक्यूट करवाने से। मतलब जो भी ऊपर वाले लोगों ने बनाया है टास्क, उसको नीचे उतारने का काम कौन करता है? मिडिल वाला करता है।
आगे बोल रहे हैं इट कंसिस्ट। अब इसमें कौन कौन होते हैं तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, जितने भी मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, जनरल मैनेजर, ये मैनेजर, वो मैनेजर, जनरल मैनेजर नहीं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जितने भी मैनेजर होते हैं वो सब किसमें होते हैं, मिडिल वाले में, ठीक है। जो जनरल मैनेजर है वो टॉप वाले में होता है। चलो अब इसका भैया इसके काम क्या है, तो देखो इसके काम बहुत ध्यान से देखना, नॉर्मल है, क्या है भैया, टू एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट द पॉलिसी। भैया जो टॉप वालों ने पॉलिसी बनाई है, देखो इसमें क्या करना है, इसने करा है, मतलब टॉप वाले ने जो बनाए हैं वो लोअर वाले को बताएंगे, टॉप वाले ने जो करा है वो लोअर वाले को बताएंगे, बस इतना है भैया। पॉलिसी किसने बनाई, टॉप वाले ने, बताएंगे किसको, लोअर वाले को। फिर क्या लिखा है, इश्यू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन किसको देंगे, लोअर वाले को। टू कम्युनिकेट द प्रॉब्लम्स एंड सजेशन, भाई देखो नीचे वाले लोअर लेवल वालों की जो भी प्रॉब्लम होगी वो किसको बताएंगे, ऊपर वालों को बताएंगे। तो ये बीच में बस उन्हीं यही सब काम करता है। देन इसका भी है टू सर्व अ लिंक बिटवीन, मैनेजर और सुपरवाइजर मैनेजमेंट के बीच में क्या होता है, एक लिंक की तरह क्या करता है, काम करता है। देन इसका टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स होती है कंपनी में, जितनी भी यूनिट्स, जैसे कि ये प्रोडक्शन मैनेजर की यूनिट एक अलग हो गई, सेल्स यूनिट अलग हो गई, इन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम भी क्या करते हैं, ये लोग आपस में करते रहते हैं, ठीक। टू टेक डिपार्टमेंटल डिसीजंस, जो भी डिपार्टमेंट के डिसीजंस होंगे वो कौन लेते हैं, यही लोग लेते हैं, ठीक। कितना प्रोडक्शन करना है, कितना नहीं करना है, कब करना है, तो वो डिसीजन कौन लेगा, प्रोडक्शन मैनेजर लेगा। कैसे माल बेचना है, कब माल बेचना है, किस तरीके से माल बेचना है, वो सब कौन करेगा, सेल्स मैनेजर करेगा। तो ये सब लोग अपने डिपार्टमेंट के करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, ठीक। देन इसका टू गाइड एंड इंस्पायर लोअर लेवल, जो लोअर लेवल वाले हैं उनको गाइड करता है और इंस्पायर करता है। चलो अब इसका भैया और कुछ भी है क्या, टू डेवलप लीडर्स, जो नीचे वाले लोग हैं ना उनको एक तरीके से लीडर बनाने का क्या करते हैं, ये लोग काम करते हैं, ताकि वो फ्यूचर में आके कंपनी को संभाल सकें, ठीक। देन अब अपन बात करते हैं एक लास्ट, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, जिसका एक और नाम क्या है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब ध्यान से सुनना, फिर वही चीज, मीनिंग कैसे याद करेंगे, तीन चीज, पंच लाइन, मीनिंग, मेन इंपॉर्टेंट मीनिंग, और कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। तो देखो पंच लाइन क्या है, लोअर लेवल मैनेजमेंट इज द लिंक बिटवीन, लोअर लेवल मैनेजमेंट किसके बीच में लिंक है, मिडिल और वर्करों के बीच में, मिडिल और वर्करों के बीच में कौन लिंक है, लोअर लेवल। देन इसका अब क्या बोल रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ऑपरेटिव मैनेजमेंट, इसके दो नाम और हैं। आगे बोल रहे हैं अब इसका मेन संबंध क्या होता है, तो भैया इट इज मेनली कंसर्न विद, क्या करता है, सुपरविजन करता है नीचे वाले लोगों को कि वर्कर अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एंड डायरेक्शन ऑफ ऑपरेटिव एम्प्लॉइज, जो भी एम्प्लॉइज उनको डायरेक्शन देता है और कंट्रोल करता है। देन इसका इट कंसिस्ट, अब इसमें कौन कौन होते हैं, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, ऑफिस सुपरवाइजर, सेक्शन सुपरवाइजर, ये सब लोग इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अब देखो इसके काम क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, तो देखो जो मिडिल वाले के थे ना वही इसके हैं, बस देखो मिडिल वाला क्या करता था, टॉप वाले की चीज लोअर वाले को बताता था, अब ये लोअर वाला क्या करेगा, मिडिल की चीज लेवरों को बताएगा, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले टू इशू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, जो भी ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन है जो इशू किए गए हैं मिडिल वाले के द्वारा, वो किसको बताएगा, वर्कर को। देन इसका टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द फंक्शन ऑफ वर्कर, वर्करों को सुपरवाइज करेगा और उनके फंक्शनों को कंट्रोल करेगा। देन टू मेक प्लान्स फॉर सेक्शनल एक्टिविटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब, कौन वर्कर क्या काम करेगा, कब काम करेगा, वो सब भी यही बताएगा। देन इसका टू डायरेक्ट एंड गाइड द वर्कर्स, वर्करों को गाइड करेगा कि कैसे काम करना है। देन इसका टू मेक अरेंजमेंट, जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए वो यही लाकर देगा। देन इसका टू प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अगर वर्कर को कोई ट्रेनिंग की जरूरत है तो यही प्रोवाइड कर देगा, कौन, लोअर वाला। देन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर, वर्कर की कोई भी प्रॉब्लम है वर्कर की तो वो कौन सॉल्व कर देगा, सुपरवाइजरी वाला कर देगा, ठीक। देन इसका भी है टू कम्युनिकेट द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, अब अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो रही उससे, तो वो क्या करेगा, ऊपर मिडिल वालों को बता देगा। क्लियर है, तो ये भी अपने टॉपिक्स हो गए हैं, मैनेजमेंट की तीनों लेवल क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो। क्लियर है, थैंक यू।